यहाँ आपकी स्क्रिप्ट को और ज्यादा ड्रामेटिक, इमोशनल और टीवी सीरियल स्टाइल में रीराइट किया गया है। कामिनी ने चली अब तक की सबसे घटिया चाल, प्रथम पर लगाया इज्जत लूटने का बड़ा आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार और फिर कामिनी ने रख दी ऐसी शर्त जिसे सुनकर उड़ गए पूरे परिवार के होश। कहानी में अब एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कामिनी अब पूरी तरह से समझ चुकी है कि प्रथम और राध्या एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके हैं। दूसरी तरफ अहम की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। ऐसे में कामिनी को लगने लगता है कि अहम से शादी करके अब उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला, इसलिए अब वह अपना नया निशाना बनाती है, प्रथम को। कामिनी ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे इस घर की बहू बनकर ही रहना है और इसके लिए अब वह एक बहुत ही गंदी साजिश रचती है। कामिनी चुपके से प्रथम के साथ अपनी एक नकली आपत्तिजनक तस्वीर तैयार करवाती है और उसे अपने लैपटॉप में सेव कर लेती है। इसके बाद वह जानबूझकर अपने कपड़ों को इस तरह फाड़ लेती है जैसे उसके साथ सच में कुछ गलत हुआ हो। फिर मौका देखकर कामिनी सीधे प्रथम के कमरे में पहुंच जाती है। उस समय प्रथम कमरे में अकेला होता है। कामिनी अंदर जाते ही जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है और अचानक जोर जोर से चीखने लगती है, बचाओ! कोई मुझे बचाओ! कामिनी की आवाज सुनकर पूरा परिवार घबरा जाता है और सभी लोग दौड़कर कमरे के बाहर पहुंचते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। कमरे में प्रथम और कामिनी साथ खड़े होते हैं और कामिनी रोते हुए बाहर निकलती है। कामिनी कांपती हुई आवाज में कहती है, आपके इस छोटे बेटे प्रथम ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। इसने हमारी इज्जत लूट ली। देखिए हमारी हालत। यह सुनते ही पूरा परिवार सन्न रह जाता है। रजनी और दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं राध्या को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। लेकिन कामिनी यहीं नहीं रुकती। वह तुरंत पुलिस को फोन कर देती है और फिर सभी के सामने अपना लैपटॉप खोलकर वह नकली फोटो दिखाती है। यह देखिए सबूत। प्रथम ने हमारे साथ जो किया, उसका सबूत हमारे पास मौजूद है। वह तस्वीर देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। राध्या समझ ही नहीं पाती कि आखिर कामिनी ने इतनी खतरनाक चाल कैसे चल दी, क्योंकि राध्या जानती है कि प्रथम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंच जाती है। कामिनी रो रो कर पुलिस वालों के सामने नया ड्रामा शुरू कर देती है। अब हम जीना नहीं चाहते, हमारी इज्जत खत्म हो गई, हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस जैसे तैसे कामिनी को संभालती है और फिर बिना देर किए प्रथम को गिरफ्तार कर लेती है। राध्या बार बार पुलिस से कहती है, यह लड़की झूठ बोल रही है, यह जानबूझकर प्रथम सर को फंसा रही है। लेकिन पुलिस नकली फोटो देखकर प्रथम को हथकड़ी पहना देती है। कामिनी गुस्से से कहती है, प्रथम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसने एक लड़की की इज्जत पर हाथ उठाया है। इसके बाद पुलिस प्रथम को अपने साथ लेकर चली जाती है। पूरा परिवार बेबस होकर सिर्फ देखता रह जाता है। रजनी गुस्से से कामिनी पर चिल्लाती है, कामिनी, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या इल्जाम लगा रही हो? प्रथम ऐसा कभी नहीं कर सकता। जरूर यह फोटो नकली है। लेकिन कामिनी मासूम बनने का नाटक करते हुए कहती है, क्या आपको हमारे कपड़ों की हालत नहीं दिख रही? क्या हम झूठ बोलेंगे अपनी इज्जत के बारे में? अब प्रथम जेल पहुंच चुका होता है और घर में मातम जैसा माहौल बन जाता है। लेकिन तभी कामिनी अपनी असली चाल चलती है। कामिनी पूरे परिवार के सामने कहती है, अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रथम जेल से बाहर आए, तो आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। यह सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। फिर कामिनी राध्या की तरफ देखकर कहती है, राध्या, अगर तुम चाहती हो कि प्रथम पूरी जिंदगी जेल में ना सड़े, तो तुम्हें प्रथम को तलाक देना होगा। तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए प्रथम से दूर जाना होगा, क्योंकि इस घर की बहू अब मैं बनूंगी और मेरी शादी प्रथम से होगी। यह सुनते ही राध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह अपने पति को बचाए या अपना रिश्ता। कामिनी साफ साफ धमकी देती है, अगर अगले 1 हफ्ते के अंदर तुमने तलाक के कागजों पर साइन नहीं किए, तो प्रथम कभी जेल से बाहर नहीं आएगा। अब पूरा परिवार मजबूर हो जाता है।
दादी तक राध्या पर दबाव बनाने लगती हैं। अगर प्रथम को बचाना है तो तुम्हें कामिनी की बात माननी ही होगी। राध्या टूट जाती है। वह अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन तभी वह फैसला करती है कि वह हार नहीं मानेगी। राध्या सोचती है, हमें सबसे पहले उस नकली फोटो का सच पता करना होगा। अगर एक बार साबित हो गया कि वह फोटो नकली है, तो पुलिस खुद प्रथम सर को छोड़ देगी और कामिनी जेल जाएगी। इसके बाद राध्या अलग अलग फोटो स्टूडियो में जाकर पता लगाना शुरू करती है कि आखिर कामिनी ने वह नकली तस्वीर कहाँ से बनवाई। लेकिन कामिनी पहले ही उस आदमी को बहुत सारे पैसे देकर चुप करा चुकी होती है। दूसरी तरफ कामिनी पूरे परिवार को खुली चुनौती देती है। 1 हफ्ता, सिर्फ 1 हफ्ता। अगर राध्या ने तलाक नहीं दिया तो प्रथम जिंदगी भर जेल में रहेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या राध्या अपने प्यार की कुर्बानी देकर प्रथम को बचाएगी, या फिर वह कामिनी की इस गंदी साजिश का सच सबके सामने लाकर प्रथम को बेगुनाह साबित करेगी। अब कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि इधर राध्या दिन रात सिर्फ एक ही कोशिश में लगी होती है कि किसी भी तरह कामिनी की नकली फोटो का सच सामने आ जाए। लेकिन कामिनी बहुत चालाकी से अपने सारे सबूत मिटाने में लगी होती है। दूसरी तरफ जेल में प्रथम की हालत भी लगातार खराब होती जा रही होती है। प्रथम बार बार पुलिस वालों से कहता है, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी के पास उसकी बात सुनने का समय नहीं होता। वहीं मीडिया में भी खबर फैल चुकी होती है कि एक बड़े घर के बेटे ने लड़की की इज्जत लूट ली। यह सब देखकर राध्या अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उधर कामिनी अब खुद को इस घर की होने वाली बहू समझने लगती है। वह जानबूझकर राध्या को ताने मारती है, अब ज्यादा दिन नहीं बचे राध्या, बहुत जल्द प्रथम सिर्फ मेरे होंगे। यह सुनकर राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आती है। राध्या को याद आता है कि जिस दिन कामिनी ने हंगामा किया था, उस दिन घर के बाहर एक इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा था। शायद उसने कुछ देखा हो, बस फिर क्या था। राध्या तुरंत उस आदमी को ढूंढने निकल पड़ती है। काफी तलाश के बाद आखिरकार उसे वह इलेक्ट्रीशियन मिल जाता है। पहले तो वह आदमी डर के मारे कुछ बोलने से मना कर देता है, लेकिन जब राध्या उसे भरोसा दिलाती है, तब वह बहुत बड़ा सच बताता है। वह आदमी कहता है, मैडम, उस दिन मैंने देखा था कि कामिनी मैडम खुद अपने कपड़े फाड़ रही थीं और उन्होंने कमरे में जाने से पहले अपने फोन में किसी फोटो को एडिट भी किया था। यह सुनते ही राध्या के होश उड़ जाते हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि कामिनी ने ही यह पूरी साजिश रची है। लेकिन सिर्फ इतनी बात से पुलिस प्रथम को नहीं छोड़ेगी, इसलिए राध्या सबूत ढूंढने में लग जाती है। उधर कामिनी को शक हो जाता है कि राध्या उसके खिलाफ कुछ पता लगा रही है, इसलिए अब वह एक और खतरनाक कदम उठाने का फैसला करती है। कामिनी चुपके से जेल पहुंचती है और प्रथम से मिलने की कोशिश करती है। पहले तो प्रथम उससे मिलने से मना कर देता है, लेकिन फिर कामिनी पुलिस वालों के सामने नया नाटक शुरू कर देती है। हम सिर्फ प्रथम से आखिरी बार बात करना चाहते हैं। जब कामिनी प्रथम के सामने पहुंचती है तो वह मुस्कुराने लगती है। देखा प्रथम, आखिर जीत हमारी ही हुई। अब अगर जेल से बाहर निकलना है तो राध्या को छोड़ना ही होगा। लेकिन प्रथम गुस्से से कामिनी का हाथ झटक देता है। मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूंगा। यह सुनकर कामिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह धमकी देती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ऐसा सबूत लाऊंगी कि तुम्हें उम्र कैद हो जाएगी। दूसरी तरफ राध्या अब उस नकली फोटो के पीछे की सच्चाई तक पहुंचने ही वाली होती है, क्योंकि जिस फोटो स्टूडियो में वह तस्वीर बनाई गई थी, वहां का एक लड़का चोरी छिपे राध्या से मिलने आता है। वह लड़का डरते हुए कहता है, मैडम, हमें माफ कर दीजिए, वह फोटो नकली थी। कामिनी मैडम ने हमें बहुत पैसे दिए थे ताकि हम किसी को कुछ ना बताएं। इतना कहकर वह लड़का राध्या को कंप्यूटर का असली डेटा और एडिटिंग की फाइल दे देता है। यह देखकर राध्या की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब उसके हाथ में वह सबूत आ चुका होता है
जिससे प्रथम बेगुनाह साबित हो सकता है। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा झटका। कामिनी को पता चल जाता है कि उसका सच बाहर आने वाला है, इसलिए वह गुस्से में उस लड़के का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करती है ताकि कोई भी उसके खिलाफ गवाही न दे सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या राध्या सही समय पर पुलिस तक यह सबूत पहुंचा पाएगी? क्या प्रथम जेल से बाहर आ पाएगा, या फिर कामिनी अपनी अगली चाल से एक बार फिर सबको चौंका देगी?